गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में ही नहीं आता। उनके स्कूल में उनके कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं फिर भी वो समझ नहीं पाते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आज मैं अपने तरीके से पढ़ाना चाहूंगा और मैं गारंटी लेता हूं कि आज वो निश्चित रूप से समझ जाएंगे अगर ध्यान से मेरी वीडियो देख लें। देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको याद करना पड़ेगा। आप एकदम आसान तरीका एकदम आसान नियम बताएंगे, आप उसको तैयार कर लीजिए। देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका एकदम रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस जो जो पैसिव वॉइस बनता है वो टेंसों में से केवल 8 टेंस का ही बनता है, ये याद रखिएगा। कुल 12 टेंस जो होते हैं उसमें से केवल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तीनों में के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आते हैं तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अगर दे भी दे तो आपको लिखना पड़ेगा नो चेंज इन पैसिव वॉइस। एक और है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आप अगर चाहेंगे पैसिव वॉइस बदलने के लिए, आपको कोई दे दिया हो, अगर आप चाह रहे हैं तो वो नहीं बदलेगा, आपको लिखना होगा नो चेंज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज चलते हैं, आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए, देखिए, रूल याद कीजिए। एक चार्ट में बना दूंगा, बड़ा शॉर्टकट चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट को अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पैसिव वॉइस समझना। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिए और समझिए पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी में अगर जाना जाए तो एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। ये है कृतवाच्य और ये है कर्मवाच्य। चलिए अब समझते हैं कि क्या रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का। सबसे पहले हम यहाँ नोट कर दें, नोट पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनाया जाता है तथा कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनाया जाता है तथा कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस भी बनते हैं। अब हम लोग पैसिव वॉइस के कुछ मुख्य नियम हैं वो देखेंगे। पैसिव वॉइस के कुछ मुख्य नियम। ये जो मुख्य नियम है वो बहुत जरूरी है आपको याद रखना, बहुत ही जरूरी है उसे याद रखना। जैसे इसमें पहला नियम है वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि वाक्य में जो भी सब्जेक्ट आया है, सॉरी ऑब्जेक्ट आया है, उसे सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक, ये याद रखना कि वाक्य में जो ऑब्जेक्ट आया है उसे सब्जेक्ट बनाना भी हम समझाएंगे आगे चल के और भी अच्छे से।
दूसरा नियम है कि वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना तथा उससे पहले बाई का प्रयोग करना। उससे पहले बाई का प्रयोग करना। और तीसरा है पैसिव वॉइस में सभी टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। यह है मुख्य नियम। ये 3 मुख्य नियम है, आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है कि पैसिव वॉइस अगर हमें बनाना है, अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है तो सबसे पहले हम 3 नियम एकदम रट डालें, याद कर डालें। और बड़ा इजी है समझना, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। क्या करना है, बस आप खाली ये समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं और आगे चल के हम पूरा उसका विस्तृत रूल क्या है बताएंगे। लेकिन आपके माइंड में घुस जाना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये क्या कह रहे हैं सर जी, आप देखिए समझिए। एग्जांपल, ही राइट्स ए लेटर। चलिए एक एग्जांपल लिए हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए, समझिए। सब्जेक्ट क्या है, कहां है, ऑब्जेक्ट क्या है, कहां है, वर्ब क्या है, किस फॉर्म में लगेगा, पूरा आपको जो है कंफ्यूजन दूर करा देंगे आपका। एकदम से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए, समझिए। आप आज निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जान जाएंगे। पैसिव वॉइस बनाना आप सीख लेंगे, मेरी गारंटी है। ध्यान से देखिए, जो सब्जेक्ट है ये है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। टेंस जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत सरल है, जो टेंस अभी नहीं पढ़े हैं वो ध्यान देंगे, बिना टेंस पढ़े ये नहीं आएगा। आप पहले जानकारी लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, यानी सारे टेंस आप पढ़िए, पहले समझिए, उनको बनाना सीखिए, तभी आपको पैसिव वॉइस बनाना आएगा। ठीक है, अगर आप केवल डायरेक्ट पैसिव वॉइस सीखने चले आएंगे तो आपको नहीं आएगा, बड़ा परेशानी होगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, यानी वाक्य में जो करने वाले लोग होते हैं, जो क्रिया को करते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। और ये है वर्ब, लिखना। वर्ब का मतलब होता है किसी काम को करना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सब वर्ब है। वर्ब के बाद ये जो है लेटर, ये लेटर यही है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, माने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे और इसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। और ये जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। और एक चीज यहां पे और बचेगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कैसे ये बनेगा, इसका भी मैं अभी रूल बताऊंगा। आपको एक चार्ट दे दूंगा, पूरे चार्ट को एकदम तैयार कर दीजिए, आपका पैसिव वॉइस कभी गलती नहीं होगा। अब जैसे अगर ये सेंटेंस हम, ये जो वाक्य दिया है, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाए तो कैसे बनेगा, ये ध्यान से देखिए, बड़े आसानी तरीके से समझिए। मैंने कहा कि ए लेटर इधर आ जाएगा तो आप लिखिए पहले ए कैपिटल,
लेटर। अब अभी आपको नहीं पता है, लेकिन पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर। तो यहाँ पे हम ए लेटर यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग करेंगे। ए लेटर इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब ये ही जो है उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हिम। हिम बनता है। और मैंने बोला था उसके पहले बाई लगाना है, तो ये हो गया बाई। तो बन गया ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर देखते हैं। पहले मैंने कहा कि ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, इसको लेकर आइए सब्जेक्ट के पास। अब फिर इसी सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब एक लगाएंगे। अभी आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, क्या लगेगा, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब मैं बता दूंगा। पहले आप मेथड समझिए, मेथड क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे है, आप उसको ध्यान दीजिए, माइंड में एकदम घुसा लीजिए। ए लेटर पहले इधर आ गया यानी ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट इधर पे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, फिर जो सब्जेक्ट था उसको बनाइए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए बाई। तो अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने जाता है तो क्या हो जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने जाता है तो क्या बदल जाता है। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए, आपको सब कंफ्यूजन दूर करा दूंगा। आज आपको पैसिव वॉइस निश्चित रूप से आएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। ये जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं बढ़ूंगा, इसको मिटाने के बाद फिर आगे मैं लिखूंगा, जो उसे आप नोट करते जाइए। अब इसके बाद मैं चार्ट बनाने वाला हूं। चार्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना कि यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब टेंस बदलता रहेगा तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा। बाकी एक चीज ध्यान देना, ये चीज वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है, चाहे कोई भी पैसिव टेंस चाहे कोई भी हो। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट उधर जाएगा, ये तीन चीजें होंगी ही होंगी निश्चित रूप से। बाकी जो है केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। केवल एक ही चीज है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, हेल्पिंग वर्ब। बस आप उसे सीखिए। अभी मैं बता दे रहा हूं चार्ट बना के, उसके बाद कई तो एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा और आप निश्चित रूप से आज पैसिव वॉइस सीख ही लेंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। चलिए देखिए, आपको ये चार्ट में बना के दिखा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा टेंस रहेगा तो उसमें पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। चलिए नोट करते जाइएगा। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। ठीक है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो लगाएंगे इज, बीइंग, एम, बीइंग, आर, बीइंग, BEING, बीइंग। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन। ये देखिए जो टेंस में यूज होता है वही यूज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये अलग है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब मैंने कहा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बदलता है, तो इसमें हम चार्ट में नहीं डालेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जिसका इसमें नहीं होगा वो नो चेंज हो जाएगा। इसमें हम अगला करने जा रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट
इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का होता है वाज और वर। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका हो जाएगा वाज बीइंग और वर बीइंग। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगला पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसका हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो नहीं बदलता है, वो चेंज नहीं होता है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर, पी ई आर एफ ई सी टी परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जो होता है विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखिए ये हो गया जो टेंस होते हैं मुख्यतः, जो हम 12 टेंस पढ़ते हैं, जैसे 3 टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब उनके 4-4 जो होते हैं, 4 4 8 4 12 हो गए। 12 टेंस में से केवल 8 टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में बदलते हैं। चलिए गिनते हैं क्या 8 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ 8 हो गए हैं। अब हम ये क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात हुई थी वो भी होते हैं। तो हम ये बताते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं अगर उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो केवल बी जोड़ देते हैं। जैसे अगर देखिए अगर कैन आया तो आप कर दीजिए कैन बी। अगर मे आया तो कर देंगे मे बी। अगर शुड आया तो कर देंगे शुड बी। अगर कुड आया तो कर देंगे कुड बी। मस्ट आया तो मस्ट बी। विल आया, वुड आया तो वुड बी। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। मस्ट का मस्ट बी। तो इस तरह से हो गया। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आते हैं तो उसमें केवल बी जोड़ देते हैं। तो आप एक बार इसका खूब बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तैयारी करने के लिए, इसको नोट करने के लिए। ये अगर जिसको याद हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर लिख लेगा तो उसके बाद उसे तो कहीं परेशानी आएगी ही नहीं। अब हम इसके बाद आपको बताने चलेंगे कि क्या रूल है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। टेंस देखते ही कैसे हम जान जाएंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बाकी 3 नियम जिसको याद है वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे हम वाक्य को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप समझते हैं। एग्जाम्पल लेके जितना भी आपको रूल बताया गया बस वही है पैसिव वॉइस के रूल। ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। गारंटी है कि आज के बाद आपको पैसिव वॉइस में कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल को सॉल्व करके और समझते हैं। आई वेंट, सॉरी, आई एम
प्लेइंग क्रिकेट। इसको हम समझते हैं, अगर आई एम प्लेइंग क्रिकेट दिया है, अगर हम पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? पहले तो आप ये समझिए कि आई एम प्लेइंग, एम दिया है और आई एन जी प्लेइंग दिया, इसका मतलब कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप ध्यान दीजिए कि जो चार्ट बनाया गया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया क्या था उसमें? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। चलिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस जब बनाने चलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को इधर करेंगे सब्जेक्ट की तरफ। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होता है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते, लेकिन पहचानने का एक तरीका है। ये क्या कार्य कर रहा है? प्लेइंग। आप कहिए कि क्या खेल रहा है, प्रश्न करिए, जो वर्ब है उससे कुछ प्रश्न करिए कि क्या, क्यों, कब, कहां, वो आपको एक आंसर देगा, वही होगा ऑब्जेक्ट। ये तो जैसे आई एम प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूं? क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यह क्रिकेट यहां आ जाएगा, क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, तो इसके साथ इज लगाएंगे ना, इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग। अब ये जो प्लेइंग था, जो यहां प्लेइंग है, अब इसका थर्ड फॉर्म लेना होगा, तो प्लेड, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, फिर बाई लगा दो और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, आई का हो जाएगा मी। यहां पे एक कंफ्यूजन आ गया, आपको परेशानी हुआ होगा कि आई मी कैसे हो गया। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, अब आज के बाद ये भी समस्या आपका खत्म कर देते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नोट करिए, अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ये आपको जानना जरूरी है। और आज के बाद आप इसका शिकायत कभी मत करिएगा, क्योंकि आज के बाद ये आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे तो था आई सब्जेक्ट, क्या हो गया? मी। अगर ही हो तो हो जाएगा हिम, अगर हर है तो हो जाएगा, सॉरी, अगर सी है, सी, तो हो जाएगा हर, अगर यू है तो यू ही रहेगा, अगर वी है तो अस, अगर दे है तो देम। कोई छूटा? आई, यू, वी, दे, ही, शी। तो ये हो गया, इसको समझ लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आते हैं, अगर इधर मी है इधर आ रहे तो आई करिए, हिम है तो इधर आइए ही करिए, हर है तो इधर आइए शी करिए, यू है तो यू रहेगा, अस है तो वी और देम है तो दे। उल्टा, आई है तो मी, ही तो हिम, सी तो हर, यू तो यू, वी अस और दे देम। ठीक है, बदल गए। अब आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये अगर आप सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे यहां था ये हो गया। ठीक, अभी ही आएगा तो हिम, सी आएगा तो हर, यू आएगा तो यू, वी आएगा तो अस और दे आएगा देम करके हम दिखाएंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी तैयारी खुद जम के करिए। 10 वाले बच्चों का जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर का, तो इसे आप रट लीजिए और 2 नंबर अपना पक्का कर लीजिए, एकदम से छूटने ना पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं और एक्सरसाइज लेकर देखने कि ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नाम आ जाए, जैसे रवि हैज लर्नड हिज लेसन। ये देखिए, रवि हैज लर्नड हिज लेसन। अब यहां अगर इसको पैसिव वॉइस में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? सब वही नियम, एकदम से रूल नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, आप वैसे ही करिए। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जो रूल चेंज होंगे, लेकिन इसमें जो टेंस का मैं पढ़ा रहा हूं उसमें नहीं होंगे। देखिए आप, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब,
और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो हमारा रूल है, जो नियम है, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पूछिए रवि हैज लर्न, रवि याद कर चुका है। क्या याद कर चुका है? अपना पाठ। तो चलिए अपना पाठ हम इधर लिख लेते हैं। तो हिज लेसन, ही लेसन मत कर देना, हिज का ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, अकेले होता तब। अब वो तो लेसन है, वो लेसन यहाँ आएगा, हिज लेसन आएगा पूरा पूरा। उसके बाद ये कौन सा टेंस है बच्चों? देखिए ध्यान से, हैज आया है। हैज किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैज बीन और हैव बीन। चलिए देखते हैं। हिज लेसन, तो हैज बीन हम लगा देंगे, हैज बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऐसे भी यहां पड़ा हुआ है, वही ले लेंगे, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्नड। अब आ गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करना है? बाई, उसके बाद रवि। रवि नाम है, नाम में कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, तो ये बन गया पैसिव वॉइस, हिज लेसन हैज बीन लर्नड बाय रवि। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा निगेटिव इंट्रोगेटिव पर भी ध्यान देते हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत होता होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में, जैसे यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए निगेटिव आ गया, निगेटिव में कैसे करना है? कुछ नहीं, वैसे ही निगेटिव है तो केवल नॉट ही हमको जोड़ना होगा, बाकी टेंस के अनुसार ही चलना है कि कौन सा टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, और बाकी जो तीन मुख्य नियम है उसके हिसाब से। तो देखिए राइटिंग लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। तो पत्र को इधर लेके आएंगे हम लोग, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद ए लेटर, यहां यू के साथ आर था, अब आर नहीं लगाएंगे, अब ए लेटर के हिसाब से इज, ए लेटर इज, फिर नॉट। अब हम जोड़ देंगे बीइंग, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगता है, इसलिए बीच में नॉट होगा, अकेले नहीं। तो ए लेटर इज नॉट बीइंग, फिर राइटिंग का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन बाई। अब बाई के बाद यू है तो यू का यू ही रहता है। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव समझ में आ गया। अब चलते हैं कि इंट्रोगेटिव देखने। इंट्रोगेटिव देखिए कैसे, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका आएगा जो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लग जाता है, और एक आएगा जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। आप दोनों देखिए, दोनों समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे देखिए।